गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन में प्रधानमंत्री मोदी तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता। सुबह 9:30 बजे से 40 मिनट तक दोनों में बातचीत। 7 साल बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता। 2018 में चीन दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जिनपिंग के साथ की थी बैठक। पीएम मोदी तियानजिन में होने वाले एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं वार्षिक बैठक में शिरकत करेंगे। आज सभी राष्ट्र अध्यक्षों के स्वागत में भोज का आयोजन। 1 सितंबर को होगी मुख्य बैठक। पीएम मोदी एससीओ समिट के दौरान सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। 40 मिनट की मुलाकात के दौरान यूक्रेन वॉर और अमेरिकी टैरिफ के मसले पर हो सकती है बात। एससीओ मीटिंग को लेकर उत्साहित है पीएम मोदी। कहा, बैठक में वर्ल्ड लीडर्स के साथ आधुनिक चुनौतियों पर चर्चा होगी। पुतिन मोदी की मुलाकात से पहले यूरोप में बढ़ी हलचल। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को मिलाया फोन। पीएम मोदी ने जंग के शांतिपूर्ण समाधान में मदद का दिया आश्वासन। जापान की 2 दिवसीय दौरे के बाद चीन पहुंचने पर पीएम मोदी का तियानजिन के एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ रेड कार्पेट वेलकम। एयरपोर्ट से होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। पीएम के स्वागत में होटल में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस का आयोजन। सभी कलाकार थे चीनी नागरिक। जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों से मुलाकात की। निवेश, स्टार्टअप, इनोवेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा। जापानी पीएम इशिबा के साथ पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन में सफर किया। तस्वीरें आई सामने। जेआर ईस्ट में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन चालकों से भी मिले मोदी। टोक्यो में पीएम मोदी और जापानी पीएम ने इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा किया। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। पीएम ने ट्वीट कर तस्वीर साझा की। पीएम मोदी ने जापान के पीएम को रेमन बाउल और चांदी की चॉपस्टिक गिफ्ट की। पीएम शिगेरू की पत्नी को पश्मीना शॉल भेंट की। बिहार के आरा में मंच से तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की मौजूदगी में खुद को घोषित किया सीएम फेस। जनता से पूछा, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल? तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आरा में एनडीए सरकार पर निशाना साधा। कहा, ये नकलची सरकार है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, ये सिर्फ महागठबंधन की नकल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी घबराई, कुछ भी कर ले, ये इस बार सत्ता में नहीं लौटने वाली। सपा चीफ अखिलेश यादव ने किया तेजस्वी का समर्थन। कहा, तेजस्वी ही होंगे बिहार के अगले सीएम, उनसे बेहतर बिहार में कोई सीएम नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा, तेजस्वी के सत्ता में आने के बाद बेरोजगारी की वजह से पलायन नहीं होगा, बल्कि बीजेपी का पलायन होगा। आरा में राहुल गांधी बोले, ये सिर्फ वोटों की नहीं, आपके अधिकारों की भी चोरी है। हम बिहार में बीजेपी को एक भी वोट चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी बोले, वोट चोरी के खिलाफ हमारी ये मुहिम यही खत्म नहीं होगी। वोटर अधिकार यात्रा पूरे देश में जाएगी। बिहार के भोजपुर में अखिलेश यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित किया। बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बनाया। अखिलेश बोले, सत्ता में रहते तेजस्वी ने युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया, फिर सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारी का नहीं, बीजेपी का पलायन होगा। घुसपैठिये के सवाल पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, घुसपैठिये किसको माने, यूपी में तो मुख्यमंत्री की प्रवासी है। 1 सितंबर को पटना में वोट अधिकार यात्रा का होगा समापन। कांग्रेस नेता अलकलांबा बोली, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन रोक नहीं पाएगी। 1 सितंबर को वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे टीएमसी सांसद यूसुफ पठान। टीएमसी को करेंगे रिप्रेजेंट। आरा में राहुल गांधी को बीजेपी ने दिखाए काले झंडे। पीएम मोदी की दिवंगत माताजी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, राहुल गांधी के मंचों से जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत दुखद। ब्रजेश पाठक ने निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बोले, बिहार में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी को गाली देने के मामले पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, पीएम को गाली देना निंदनीय है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, राहुल गांधी और उनका पूरा गैंग बौखला गया है और जनता समर्थन नहीं कर रही है तो गाली नहीं दे सकते हैं। बिहार में जहानाबाद के घोसी में एक सभा में अब की बार तेजस्वी सरकार के नारे पर तेज प्रताप यादव भड़के। कहा, यहाँ फालतू बात ना करो, जो अपनों का नहीं हुआ वो सूबे की जनता का क्या होगा। तेज प्रताप यादव ने कहा, मुझे आरजेडी पार्टी नहीं समझिए, मैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर पीताम्बर धारण कर आप लोगों के बीच में हूँ। बहुत सारे बहरूपिया भी घूम रहे हैं। लोजपा सांसद अरुण भारती का बयान। हमारे नेता चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व संभालने के लिए हर जगह आशीर्वाद मिला है। इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का झारखंड दौरा। सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर मांगा समर्थन। बी सुदर्शन रेड्डी बोले, हेमंत सोरेन को प्रताड़ित किया गया, उनकी डिग्निटी को गिराया गया। दिल्ली में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत। अमित शाह को लेकर विवादित बयान देने पर बीजेपी विधायक रवि नेगी ने मामला दर्ज कराया। अमित शाह पर महुआ मोइत्रा की विवादित टिप्पणी की सीएम योगी ने निंदा की। बोले, अभद्र टिप्पणी के लिए टीएमसी पूरे देश से माफी मांगी।
टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा 12 सितंबर न्यायिक हिरासत में रहेंगे। शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। नोएडा में रक्षा उपकरण और इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण रक्षा मंत्री और सीएम योगी ने किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, जब संकल्प, साहस और विज्ञान एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पता चला। राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में भारतीय सेना ने आतंकियों और उनके सरपरस्तों को सबक सिखाया। सीएम योगी ने रक्षा मंत्री का जताया आभार, कहा डिफेंस फैक्ट्री के लिए अब तक यूपी सरकार ने 12,500 एकड़ जमीन दी। सीएम योगी बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की शक्ति और सामर्थ्य का एहसास कराया। मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर तीसरे दिन प्रदर्शन जारी। मनोज जरांगे पाटिल से मिले सरकार के प्रतिनिधि। मनोज जरांगे पाटिल ने सभी को कुणबी प्रमाण पत्र देने की मांग की। मनोज जरांगे पाटिल को डेलीगेशन ने दिया जवाब, कहा मराठा समाज के सभी लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र नहीं दे सकते हैं। डेलीगेशन ने पाटिल से और समय मांगा। मनोज जरांगे पाटिल की दलील, मराठवाड़ा में रहने वाले सभी मराठा कुणबी हैं, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, संविधान और कानून के दायरे में मराठा आरक्षण इश्यू को सुलझाने की कोशिश करेंगे।